मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर हिस्ट्री से सेकंड नंबर चैप्टर चल रहा था फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोविंग फूड। ठीक है, इसमें देखिए आज हम बात करेंगे हमारा जो इसमें टॉपिक है नेक्स्ट हमारा। इसमें देखिए स्टूडेंट्स इसमें ये देखिए इसमें है फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। अब देखिए स्टूडेंट फाइंडिंग आउट द, ये देखिए फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन ए मैप। आपको देखिए मैंने पहले हमने मैप इसमें आपके लेसन में मैप दे रखा है, उसमें मैंने आपको उसमें आप देखेंगे तो आपको एक जगह दिखेगी वहाँ कुरनूल। वहाँ देखिए ट्रेसिस ऑफ ए ऐश फ्रॉम बीन फाउंड हेयर। आप देखिए वहाँ राख के मतलब अवशेष मिले हैं। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर। इससे ये है कि अब के जो पहले वाले लोग थे ना उनको वो मतलब आग का यूज़ करते थे। फायर कुड हैव बीन यूज फॉर ए मैनी थिंग्स। और फायर का जो यूज़ है वो कई चीज़ों के लिए किया जाता था। एज ए सोर्स ऑफ लाइट रोस्ट मीट, देखिए लाइट के लिए, मीट को रोस्ट करने के लिए, एंड स्केयर अवे एनिमल्स, और एनिमल्स जो खतरनाक जो जानवर थे ना उनको दूर भगाने के लिए इसका फायर का यूज़ करते थे। अब देखिए स्टूडेंट व्हाट डू वी यूज़ फायर फॉर टुडे। और आज आप देखिए क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपसे क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि आज हम आग का यूज़ आग का जो उपयोग है ना किस लिए करते हैं। अब देखिए नेम एंड डेट्स। आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम दैट आर वेरी स्टडिंग। देखिए अब स्टूडेंट ये है कि हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, जो पुरातत्ववेद है ना, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके बड़े बड़े नाम रखे गए हैं। अब देखिए स्टार्टिंग में था दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड। अब देखिए उसका नाम रखा है पैलेलिथिक। अब पैलेलिथिक एज रखा है और जिसको बोला है पूरा पाषाण काल। दिस कम फ्रॉम टू ग्रीक, ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। देखिए पैलियो मीनिंग है ओल्ड और लिथोस का मीनिंग है स्टोन। ठीक है, द नेम ऑफ पॉइंट जो है टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंडिंग टूल्स ऑफ ए स्टोन टूल्स। अब देखिए जो ये नेम है 2 पॉइंट से मिलकर के बना है, इसकी इम्पोर्टेंस बताइए। फाइंड है इस टाइम क्या है, स्टोन का ज़्यादा, स्टोन के टूल्स का यूज हुआ इसलिए इसे बोला गया स्टोन एज। पैलेलिथिक पीरियड्स एक्सटेंड्स देखिए फ्रॉम 2 मिलियन ईयर अगो टू अबाउट। जो ये बताया गया कि ये जो है ना पैलेलिथिक जो ये बताया देखिए 2 दशक पहले। ठीक है, अब जो इसका बताया कि ये जो 2 दशक पहले से इसका पैलेलिथिक एज बताई गई, जो देखिए 12,000 साल पहले। ठीक है, इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का है। और इस जो ये इस काल के जो थे ना स्टोन के जो टूल्स थे वो आमतौर पर बहुत छोटे थे। ठीक है, उन्हें क्या बोला गया, उन्हें बोला गया है माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण। ठीक है, मतलब छोटे पत्थर के औजार। आप देखिए छोटे पत्थर, आप प्राय इन औजारों को क्या या तो हड्डियों के उसके देखिए हड्डियों के जो वो टूल्स के ना आगे मतलब जो बोलता है हैंडल्स लगा दिए जाते थे हड्डियों के, या फिर आरी जैसे औजार मिले हैं उस टाइम। और साथ ही जो स्टोन जो बताए ना, जो स्टोन युग वाले औजार को इस तरह इस दौरान बनाए जाते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्टूडेंट देखिए इसमें फिर है द नेक्स्ट स्टेज अबाउट द 10,000 ईयर पहले। और जो नेक्स्ट इसकी स्टेज बताइए अगली वो 10,000 पहले से होती है। और यू विल फाइंड द नेम ऑफ मैनी मोर प्लेसेस इन ए लेटर चैप्टर। और जो इसे जो ये वाला ना अब इसका मतलब होता है कि जो आपने पहले जो आपकी जो लेटर बाद में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, वेरी ऑफन वी यूज़ प्रेजेंट डे नेम ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लिव्ड इन ए पास्ट बिकॉज वी डू नॉट नो वट दे कॉल्ड दैम। अब देखिए स्टूडेंट अब क्या हमने कुछ ऐसे स्थानों के नाम दिए हैं जो अगले जो चैप्टर्स हैं उसमें तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। और अक्सर हम पुराने स्थानों
के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं और ये जो आज प्रचलित है, और क्योंकि हमें मतलब याद नहीं है कि उस काल में उनके क्या नाम रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है ए चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, अब चेंजिंग एनवायरनमेंट देखिए, अराउंड 12,000 ईयर एगो देयर वर मेजर चेंजिंग इन ए क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विद द शिफ्ट टू रिलेटिव देखिए रिलेटिवली वार्म्स कंडीशन। अब क्या 12,000 साल पहले दुनिया में जो जलवायु में बड़ा बदलाव आया या गर्मी बढ़ने लगी, तो इसका क्या हुआ, इसके रिजल्टिंग देखिए इन मैनी एरियाज़ में क्या हुआ, लेट द डेवलपमेंट ऑफ ए ग्रासलैंड, और इसके परिणाम कई क्षेत्रों में घास के मैदान बनने लगे। और उसके बाद देखिए फिर है दिस इज टर्न लेड एन ए इंक्रीज ऑन ए नंबर ऑफ डियर, और इससे हिरण और जो एंटीलोप्स, बारहसिंगा, गॉट, शीप एंड कैटल्स एनिमल आर सर्वाइव्ड ऑन ए ग्रास, और जो ये थे ना बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गायें जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी और जो घास पर जिंदा रह सकते थे। दोज हु हंटेड these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding season। अब देखिए जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन जो देखिए ब्रीडिंग जो इनका सीज़न था के समय की जानकारी हासिल करने लगे। ठीक है, अब देखिए इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प्ड people to start thinking about herding and rearing these animals themselves। fishing also become important। अब देखिए स्टूडेंट, अब बताए कि अब जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वह इनके पीछे, अब ये सब देखिए उसके बाद है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। और देखिए उसके बाद है देखिए नेक्स्ट है ज़रूरत के अनुसार पाने लगे और सोचने लगे कि साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे देखिए द बिगनिंग ऑफ ए फार्मिंग और हर्डिंग। आप देखिए खेती और पशुपालन की शुरुआत। दिस वाज आल्सो ए टाइम व्हेन सर्वल ग्रेन bearing grasses including wheat, barley देखिए barley and rice grew naturally different part of a subcontinent। अब देखिए स्टूडेंट इसी दौरान क्या हुआ, सब कॉन्टिनेंट के जो डिफरेंट एरियाज थे वहाँ पर वीट है, ठीक है, बारले गेहूँ है, और जौ एंड धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। और फिर उसके बाद देखिए शायद क्या हुआ कि अब क्या शायद जो वुमेंस है, मैन वुमेंस और चिल्ड्रन प्रॉब्ली कलेक्टेड। अब क्या हुआ, इन्होंने इसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया और इन अनाजों को उन्होंने बटोरना शुरू किया, इकट्ठा करना। साथ ही वे यह भी सीखने लगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं, तब कब पक कर तैयार होते हैं। और ऐसा देखिए ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया और इस प्रकार धीरे धीरे वे क्या बन गए, फार्मर बन गए। अब देखिए पीपल कुड आल्सो अट्रैक्ट फ्रॉम देम एंड देन tame animals by leaving food for them near their shelter। The first animal to be tamed was wild देखिए ancestor of the dog। Later people encouraged animals that were relatively gently to come near the campus where they lived। These animals such as the sheep, goat, cattle and also the pig lived in a herd and most them देखिए eat grass। Often people protect these animals from attacked by other wild animal। This is how they become a herd। अब देखिए स्टूडेंट इसी तरह से लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करना, ठीक है, अट्रैक्ट करना और उन्हें पालना
पालतू बनाया? सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वह कुत्ते या फिर उनके पूर्वज थे। ठीक है, धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को मतलब उनको अनक्रेज़ करने लगे। और फिर उसके बाद ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा देखिए, उसके बाद देखिए स्टूडेंट, इनकी सुरक्षा करते थे। और अब इसके बाद देखिए, इसमें है स्टूडेंट आपके, अक्सर अन्य जंगली जानवरों से इनकी सुरक्षा करते थे और इस तरह से वे क्या बन गए, इस तरह से वो मतलब फार्मर बन गए। ठीक है, आप देखिए, कैन यू थिंक एनी रीज़न वाई द डॉग वाज perhaps द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड? क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही क्यों पालतू बनाया गया? ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके लिए। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा रहेगा चैप्टर, वो जो इससे आगे वाला है वो हम हमारी अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।